नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 3 जून 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी बुद्धदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, जो प्रातःकाल 9:05 तक है, और इसके पश्चात त्रयोदशी है। स्वाति नक्षत्र है, जो रात्रि में 8:43 तक है, और इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र है, वरियान योग, बालवकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में है और राहुकाल का समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज प्रदोष व्रत है। भोलेनाथ की आराधना व्रत नियम का पालन करते हुए प्रदोष काल में करना सबके लिए करने से हर प्रकार से यह फायदा करने वाला होता है। विशेषकर वो 9 दंपत्ति जो संतति की चाह रख रहे हैं, उन्हें विशेष रूप से प्रदोष काल में भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। जन्म कुंडली के भाग्य भाव से संबंधित कुछ विशेष तथ्यों पर आज हमारी चर्चा होगी दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और शुक्र युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं राहु और बुध युति बनाकर मिथुन राशि में। चंद्रमा का संचरण तुला राशि में, तो धनु राशि में केतु का संचरण जारी है। गुरु और शनि मकर राशि में संचरण कर रहे हैं वक्री होकर के, और मंगल कुंभ राशि में। गजकेसरी योग का निर्माण गोचर में हो रहा है, तो वहीं चंद्रमा पर शनि और राहु की दृष्टि का होना और चंद्रमा के मद्रुम से ग्रसित होना, तो ये ग्रह स्थिति बन रही है। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। जन्म कुंडली के भाग्य भाव से संबंधित कुछ मुख्य तथ्यों पर हमारी आज चर्चा होने जा रही है। इस विषय पर चर्चा करूं उससे पूर्व आपको बता दूं, प्रिय दर्शकों, बहुत सारे आप ऐसे दर्शक हैं जो न तो लाइव कार्यक्रम में शामिल होते हैं, न लाइव कार्यक्रम देखते हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य कुंडली विश्लेषण कई बार नहीं होता। आप केवल और केवल ज्योतिष में रुचि रखते हैं और इसीलिए मुझसे जुड़े हुए हैं। प्रिय दर्शकों, मैं उन सारे दर्शकों को आमंत्रित कर रहा हूं जो लोग बेसिक प्रारंभिक दौर से ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जिनकी रुचि है कि मैं अपने काम में व्यस्त हूं परंतु घर बैठे ज्योतिष भी सीखना चाहता हूं। तो बेसिक्स यानी प्रारंभिक दौर से लेकर के आगे तक, ताकि आप ज्योतिष को समझ सकें, जान सकें, और अगर आप कहीं पैसा देकर के सीख रहे हैं तो कम से कम आपको वो जरूरत न पड़े। आप वहां सीख रहे हैं, सीखिए, लेकिन आपके ज्ञान में यहां से भी वृद्धि हो जाएगी। तो कल लाइव में मैंने दर्शकों से राय मांगी थी। अभी तक उस वीडियो का जो व्यूज हुआ है, उस व्यूज के आधार पर, आप दर्शकों के आधार पर 100% लोगों ने इस बात के लिए कहा कि किसी और जगह पर, अन्यत्र, इस चैनल पर नहीं, कहीं अन्यत्र हम इस विषय पर चर्चा करें। तो सो मैं पूर्व में ही बता दिया था, मेरा एक और चैनल प्राच्य ज्योतिष विज्ञान के नाम से, उस पर मैं बेसिक ज्योतिष, फलित ज्योतिष, याद रखिएगा फलित ज्योतिष, क्योंकि गणित ज्योतिष में प्रायः जो लोग अपने काम में व्यस्त हैं उनकी कोई रुचि नहीं है। तो अगर आप फलित ज्योतिष प्रारंभिक दौर से लेकर के आगे तक सीखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर आ सकते हैं। इच्छा आपकी होगी, आप चाहें सब्सक्राइब करें, ना करें। सब्सक्राइब करेंगे तो पता चल जाएगा, नहीं भी करेंगे तो आप ढूंढते रहिएगा, देखते रहिएगा, जैसी आपकी मर्जी। अब सवाल यह उठता है कि इस चैनल पर क्या रहेगा। इस चैनल पर जो सारे कार्यक्रम जैसे चल रहे हैं अनवरत, वो चलते रहेंगे, वो सारे कार्यक्रम अनवरत चलते रहेंगे, लेकिन मुख्यतः ज्योतिष से संबंधित जो भी तर्क, तथ्य या विषय में बीच बीच में मैं लेकर के जो आता हूं, वो अब यहां ना होकर के केवल वहां होंगे। हो क्या रहा है कि इस चैनल पर बहुत सारे वीडियोस एक साथ हो गए हैं,
अब सारा घालमेल एक में हो जाने के चलते आपके प्रश्नों का न तो मैं ठीक से कहीं जवाब दे पाता हूं, न उस पर मंथन हो पाता है। तो इसको अलग अलग कर देते हैं, ज्योतिष को बिल्कुल अलग, और इस चैनल पर जितने भी राशिफल से संबंधित चीजें होंगी, जो ग्रहों से होने वाले जो परिवर्तन इत्यादि हैं, गोचर में जो मासिक राशिफल इत्यादि है, वो सब आप इस पर देखते रहेंगे। लेकिन ज्योतिष से संबंधित जितने तर्क और तथ्य इत्यादि बातें होती हैं वो वही होंगी। हां, राशिफल जैसे चल रहा है, बाकी के सारे कार्यक्रम जैसे चल रहे हैं वो यथावत यहां जारी रहेंगे। तो वो दर्शक जिनको केवल राशिफल इत्यादि की आवश्यकता होती है वो प्रेम से यहीं पर बने रहें, उनको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जो और ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष में जिनकी दिलचस्पी है, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक है और कमेंट में भी मैं लिंक दिलवा देता हूं, वहां से आप जा सकते हैं, जाकर के चैनल को देख सकते हैं, और इच्छा आपकी है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब चलते हैं उस तथ्य की ओर, भाग्य भाव। जन्म कुंडली का भाग्य भाव कितना महत्वपूर्ण है यह कोई बताने का विषय नहीं है। आप सभी जानते हैं, शास्त्र तो इतना कहता है, भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। भाग्य ही सब जगह फलित होता है, न कि विद्या न पौरुष। न तो आपका प्रयत्न काम आता है, न आपकी विद्या। भाग्य अगर साथ दे दे तो सब कुछ मिल जाता है, यह बात सत्य है। लेकिन चूंकि भगवान श्री कृष्ण ने कर्म प्रधान इस विश्व को कहा, कर्म पर बताया आपका अधिकार है, तो सीधी सी बात है उस दृष्टिकोण से देखें जहां हमारा कर्म पर अधिकार है, कर्म करने से हमें सब कुछ मिल रहा है, फिर तो उस अवस्था में कर्म की महत्ता अपने आप में बहुत ज्यादा है। परंतु इससे भाग्य की महत्ता कम नहीं होगी। और असल में देखा जाए तो कर्म और भाग्य दोनों अलग नहीं हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरा कभी हो ही नहीं सकता। सिक्का तभी पूर्ण होगा जब उसके दूसरा पहलू भी हो। तो दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, एक नहीं तो दूसरा नहीं। भाग्य नहीं तो कर्म नहीं, कर्म नहीं तो भाग्य नहीं। अब मैंने शुभ ग्रह के बारे में आपको बता दिया था कि शुभ ग्रह की स्थिति हो, शुभ कर्तरी योग हो, तो भाग्य कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर पाप ग्रह का संबंध भाग्य भाव से हो तब, प्रिय दर्शकों, भाग्य भाव से पाप ग्रह का संबंध भी बहुत खराब नहीं होता। यहां तक कि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि भाग्यपति जहां भी जाकर के बैठें उस भाव के प्रभाव में अच्छाई ही लाते हैं। त्रिक भाव 6वें 8वें 12वें में जाकर के बैठ जाएं तो मैंने बताया था कि षष्ठम में हो तो जातक केवल और केवल रिस्क ले, जितना रिस्क लेगा उसको उतनी सफलता मिलेगी। अष्टम में है तो कोई कार्य कर रहा है तो संघर्ष को अपने जीवन काल से वो जोड़ ले, निरंतर संघर्ष करे। और 12वें में जाकर के बैठ जाए तो कोई कार्य बीच में न छोड़े, जो कार्य प्रारंभ किया है उसे अंतिम रूप तक लेकर के जाए, अंत तक लेकर के जाए, तभी जातक को सफलता मिलेगी। अब उदाहरण से समझिए, भाग्य भाव में पाप ग्रह राहु बैठ जाएं तो क्या ये भाग्य को क्षति पहुंचाएंगे? जवाब ज्योतिष शास्त्र कहता है नहीं। त्रिकोण अथवा त्रित्रिकोण में पाप ग्रह भी शुभ फल देने लगते हैं और राहु का भाग्य भाव में होना कोई नुकसानदेह नहीं है। शनिदेव के लिए ज्योतिष शास्त्र तो यहां तक कहता है कि शनिदेव अगर कुंडली के भाग्य भाव में स्वगृही होकर के बैठे हों और भाग्य कारक देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो तो यह अत्यंत श्रेष्ठ बन जाता है, जातक महाभाग्यशाली बन जाता है। यानी पाप ग्रह भाग्य भाव में बुरा फल नहीं देते। सूर्य यहां पर अत्यंत कारक, गुरु सर्वाधिक योग कारक बनते हैं भाग्य भाव के। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि भाग्य भाव में गुरु बैठे तो जातक कैसी भी स्थिति में हो भाग्य वो अवश्य ग्रहण करेगा, भाग्य वो अवश्य पाएगा। भाग्य भाव अगर पाप मध्यत्व में हो तब जरूर थोड़ी सी दिक्कत आने लगती है, जैसे भाग्य के दोनों तरफ पाप ग्रह का होना। भाग्य के दोनों तरफ पाप ग्रह का होना यह भाग्य के साथ को कम दर्शाता है, भाग्य मिलने में कमी आती है। भाग्य मिलने में कमी 6वें 8वें 12वें में भी होता है, लेकिन मैंने कहा कि आप इसे अपने पुरुषार्थ से बदल सकते हैं। जैसे षष्ठम में है तो रिस्क लेकर के, अष्टम में है तो संघर्ष करके और 12वें में है तो कोई काम को बीच में ना छोड़ के। तो यह उपाय है, इसे करके अपने भाग्य का साथ आप ले सकते हैं। लेकिन भाग्य पाप कर्तरी योग में चला जाए तब दिक्कत। भाग्य कारक देव गुरु बृहस्पति कुंडली में बहुत ज्यादा पीड़ित हों, अस्त मृत अथवा पाप ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट, तब उस अवस्था में भी भाग्य कमजोर हो जाता है। तब उस अवस्था में भी भाग्य कमजोर हो जाता है अथवा भाग्य का साथ जातक को कम मिल पाता है। भाग्य के साथ साथ आपको 3 चीजें बिल्कुल देख लेनी होगी। केवल इसी तर्क पर जाने से अच्छा है कि आप इन तीनों चीजों को देख लें। भाग्य भाव, उसकी स्थिति कैसी है, वो कहीं पाप मध्यत्व में तो नहीं है, पाप कर्तरी योग तो नहीं लगा, यानी एक तरफ राहु दूसरी तरफ शनि, एक तरफ सूर्य दूसरी तरफ मंगल, पाप ग्रह दोनों तरफ तो नहीं बैठे हैं। दूसरा, पाप भाग्य भाव का स्वामी मृत
अस्त अथवा पापग्रह से युक्त तो नहीं है। तीसरा, देवगुरु बृहस्पति बहुत कमजोर अवस्था में तो नहीं है। अगर ऐसी अवस्था है तब कहीं ना कहीं भाग्य का सुख कम हो जाएगा। उपाय आगे आप जानेंगे जब सुप्त भाव की मैं चर्चा करूंगा। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा सप्तम में संचरण कर रहे हैं। हालांकि चंद्रमा शनि राहु से दृष्ट हैं, सो आपको बेहद सावधान रहना चाहिए। मानसिक अशांति रहेगी। हालांकि एक बात बता दूं, जहां मानसिक अशांति है उसी मानसिक अशांति में गजकेसरी का भी कुछ लाभ मिलता दिख रहा है। कोई एक छोटी ही सही परंतु आपको खुशखबरी मिल सकती है जिससे आपके अंदर उत्साह आ जाएगा। मन जहां शांत पड़ रहा था वहां आपको उत्साह मिल जाएगा। धनागमन के लिए आज दिन भर आप प्रयत्न करते रहेंगे और आपका यह प्रयत्न लगभग आपको सफलता भी दिलाएगा। हालांकि दिन भर कामों में परेशानी आती रहेगी, आपको निरंतर प्रयत्न करते रहना होगा। हां, एक अच्छी खबर है, कार्यस्थल पर हैं तो आप अगर मन लगा करके काम करें, योजनाबद्ध ढंग से काम करें, सही ढंग से और ईमानदारी से काम करें तो अधिकारी आज आपके खुश रहने वाले हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक बात और बता देता हूं, कोई योजना आपके मन में है तो उस योजना का जिक्र किसी से मत करिएगा। और एक और बात, वैसे तो मुख्य स्वभाव आपका ऐसा है कि आप सत्य बोलते हैं, मुंह पर बोलते हैं और चिड़चिड़ा भी कुछ स्वभाव है, लेकिन आज जो भी आपसे मिले उसकी तारीफ करिए, हाथों हाथ तारीफ करिए, धन्यवाद दीजिए सबको। देखिए आज का दिन कैसे बढ़िया बन जाता है। और एक और बात आपको बता देता हूं, कोई ऑफर आपके सम्मुख आ रहा है, विशेष करके नौकरी में है और नौकरी में बदलाव से संबंधित ऑफर आपको आ रहा है, अथवा व्यापार में कहीं निवेश करने का ऑफर आ रहा है, तो हाथों हाथ स्वीकार मत करिएगा। पहले उस पर विचार करिए। निर्णय लेने से पहले आपको काफी मंथन कर लेना होगा, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित है। निष्कर्ष पर तुरंत मत पहुंचिएगा, मुश्किल में पड़ेंगे। जिससे भी मिलिएगा आज आप उसको आकर्षित कर सकते हैं अगर आप उसकी तारीफ करते हैं। व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक है, जोखिम लेने से बचना होगा। आप शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो मना कर देता हूं। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक ठाक। दांपत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों का मन दिन भर पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन सामान्य है और आज किसी जरूरतमंद की अगर हो सके तो मदद कीजिएगा। पेट भर भोजन उसे कराइए, यही आपके लिए सबसे बढ़िया उपाय है। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। बात वृषभ की कर लेते हैं। नौकरी से जुड़ा अगर कोई मसला या मामला बहुत दिनों से चला रहा था जो कि आपको परेशानी दे रहा था, तो यह समझ लीजिए कि उसमें कुछ राहत मिलने वाली है। फलतः आपको सुकून मिलेगा। आज शांति से बैठना, अपने किसी पुराने दोस्त से बात करना, प्रेमी से बात करना, पुराना संगीत सुनना आपको सुकून देगा। आप अपने हर काम में पूरी पारदर्शिता रखेंगे, ईमानदारी रखेंगे, इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं। आप बहुत अच्छा काम करेंगे, परंतु जो भी काम करिएगा जरा सावधान रह करके करिएगा, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं चुगली करने वाले, आपको नीचा दिखाने वाले भी आज पूरी तरह से तत्पर रहेंगे। आप उनको कोई मौका ही मत दीजिएगा कि आपके काम पर उंगली उठा लें। कार्यस्थल पर कोई बड़ा काम भी आपको मिल सकता है, लेकिन अगर आप सावधान नहीं रहे तो मिला हुआ काम हाथ से निकल जाएगा। एक बात बता दूं कि जो आपके अपने हैं, जिनको आप अपना शुभ चिंतक समझते हैं, वो आपके साथ रहेंगे, उनकी मदद आपको मिलेगी। एक बात आपको और बता देता हूं, किसी से आपको आज कंपटीशन की भावना नहीं रखनी है। आप अपने काम से काम रखिए। जो काम जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। लोग आपके खिलाफ क्या कर रहे हैं, आपके पीछे क्या कर रहे हैं, आपकी आलोचना कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, निश्चिंत रहिए, आपका बाल बांका भी नहीं होगा। होगा तब जब आप बेवजह उसमें कूद पड़ेंगे। व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। हालांकि व्यापार में धन नहीं लगाना, नहीं तो हानि हो जाएगी। जोखिम भरा निवेश नहीं करना, शेयर मार्केट में निवेश करने से मना कर रहा हूं। और कोई भी बड़ा फैसला आज लेना है तो बिल्कुल मत लीजिए, और बहुत मजबूरी है तो किसी जानकार की राय लेकर के लीजिए। दांपत्य जीवन में विवाद की संभावना दिखाई पड़ रही। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों को सफलता प्रदायक है दिन। सेहत के मामले में सिर दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही। पेट से संबंधित परेशानियों का भी योग बन रहा है, जरा सावधान रहिएगा। और आज गणेश जी की आराधना करिएगा। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करके। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। और बात मिथुन राशि की कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। दिन बढ़िया है। ऊर्जा का स्तर भी आज आपका बहुत जबरदस्त है। बाकी लोगों की अपेक्षा कहीं ज्यादा और जबरदस्त ऊर्जा आपके अंदर रहने वाला है। मानसिक तौर पर भी आज पूरी तरह से आप सक्रिय रहेंगे। इस ऊर्जा का प्रयोग करिए अपने काम काज को और सफल बनाने में, उनको निपटाने में। आपके पराक्रम में जहां वृद्धि हो रही है वहीं भाग्य का साथ मिल रहा है और पूर्व में किए प्रयासों का भी आपको लाभ मिलेगा। मन में कई बार बेचैनी उत्पन्न होगी, मन अशांत होगा, लेकिन आप अपने प्रयत्न में लगे रहे तो सफलता मिलेगी। दोस्त आज आपके लिए मददगार साबित होंगे। और नौकरी चली गई है, नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो अपने पुराने बॉस या पुराने दोस्त से बातचीत करिए।
मन को शांत करने के लिए, मन को हल्का करने के लिए अगर आप रेड जोन में नहीं है तो घर के आसपास किसी मंदिर में जाकर के थोड़ी देर के लिए दर्शन करिए, 10 मिनट के लिए मंदिर में बैठिए, मन शांत हो जाएगा। और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करिएगा। व्यापारियों के लिए दिन धन लाभ प्रदायक है। व्यापार में विस्तार करना चाहते हैं तो आज का दिन अच्छा है, आप विस्तार कर सकते हैं, प्रयास करिए, सफलता मिलेगी। वहीं जो लोग नौकरी जिनकी चली गई है, शेयर मार्केट के बारे में सीखिए, शेयर मार्केट में निवेश कैसे किया जाता है इसके बारे में जानकारी लीजिए और हो सके तो आज निवेश भी करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन अच्छा, प्रेमी के साथ अगर भविष्य को लेकर के कोई योजना बना रहे हैं यानी विवाह इत्यादि तक जाना चाहते हैं, ये योजना आज बना सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं तो ऑनलाइन इत्यादि पढ़ाई अगर कर रहे हैं तो दिन बढ़िया जाने वाला है। खान पान पर जरा नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो पेट में जलन की शिकायत होगी। घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहां धूप बत्ती का दान करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? कुछ बड़े अवसर जो आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए आपको पूरी तरह से तत्पर और तैयार रहना है। धनागमन की स्थिति बन रही है। कोई भी काम करिएगा पूरी तरह से विचार करके धैर्यपूर्वक मेहनत के साथ काम करिए। निवेश इत्यादि करना चाहते हैं, समय ठीक ठाक है। हालांकि एक बात बता दूं, आज आपकी संवेदनशीलता थोड़ी ज्यादा होगी। दूसरों की समस्याओं में आप कुछ ज्यादा ही डूब जाएंगे। दूसरों की समस्याओं को सुनकर के दुखी होंगे। देखिए, दूसरों की समस्याओं को सुनकर के दुखी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें डूब जाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं, क्योंकि इससे न तो आप उनकी मदद कर सकेंगे वरन खुद भी किसी परेशानी में पड़ जाएंगे। दूसरों की समस्याओं में खुद को डालने से बचिए, दूर रह करके उनकी मदद करिए। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो लोग बेरोजगार हो गए हैं उनके लिए नौकरी का प्रस्ताव मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्रयत्न करने से सफलता मिल सकती है। तो वहीं जीवन साथी का आज आपको सहयोग मिलेगा। प्रेम के क्षेत्र में सफलता नहीं मिलेगी। प्यार का इजहार बिल्कुल मत करिएगा। आज हो सकता है पार्टनर से किसी न किसी बात पर मतभेद भी हो जाए। और विद्यार्थियों को पूरी तरह से सावधान रहने की आवश्यकता है। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, भटकाव जारी रहेगी। मौसमी बीमारियों की संभावना, विशेषकर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और आज ब्राह्मण को या पुरोहित को कुछ सूखा अन्नदान अवश्य करिए। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा। और शेयर मार्केट में निवेश विचार करके कर सकते हैं। सिंह की अगर हम बात कर लें तो चंद्रमा का जो संबंध आपकी राशि से बन रहा है पराक्रम की तरफ, यह बहुत बढ़िया है। मेहनत, एकाग्रचित्त होकर के मेहनत, ईमानदारी के साथ किया गया प्रयास आपको सफलता की ओर ले जाएगा। कार्यस्थल पर भी दिन बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, चाहे वो कार्यस्थल की हो या घर की, कोई अनबन है, कोई गलतफहमी है, उसे दूर करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई समस्या है उसे सुलझाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आप सफल रहेंगे अगर ऐसा करना चाहते हैं, कोई ऐसी समस्या सुलझाना चाहते हैं। एक बात आपको बताना चाहता हूं, घर से निकलने से पूर्व ही मदद की भावना, औरों की मदद अपने अंदर ला लीजिएगा। इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाएगी। जब भी मौका मिले किसी की मदद की आप चूकिएगा मत, आज अवश्य करिएगा। इससे आपको बेहद फायदा होगा। वहीं देखा जाए तो आज पराक्रम से आपके जहां सारे काम बन रहे हैं वही भाग्य का भी साथ मिल रहा है। समय का आनंद लीजिए। और नौकरी चली गई है तो आज विशेष रूप से प्रयत्न करिए। व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक ठाक है, परंतु मैं किसी बड़े फैसले की मनाही कर रहा हूं। जो भी फैसला लेना है धैर्य रखना जरूरी होगा। कोई भी बहुत बड़ा पैसा, जहां बड़ा अमाउंट इत्यादि आपका लगता है, ऐसा फैसला आज मत लीजिए। जीवन साथी से अनबन की संभावना साफ दिख रही है और प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति भी। तो वहीं विद्यार्थियों की अगर हम बात कर लें तो आपका मन पढ़ाई में आज थोड़ा कम लगेगा। सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी के फील्ड में आप विचरण करेंगे, यानी बाकी की चीजों पर आपका मन लगने वाला है। छोटे भाई बहन की तबीयत में थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन ये कोई चिंता का विषय नहीं। मछलियों को प्रातःकाल दाना डालना आपके लिए बढ़िया होगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और शेयर मार्केट में निवेश विचार करके कर सकते हैं। कन्या की हम बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? कन्या राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए तो दिन ठीक ठाक है। मानसिक अशांति और परेशानी के साथ ही धनागमन की भी स्थिति बन रही है। दिन सफलता भी देगा, जिससे आप अपनी मानसिक अशांति को बहुत हद तक भुला सकेंगे। बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। जो भी करना चाहते हैं, जिसमें सफल होना चाहते हैं, पहले उसकी योजना बनाइए और फिर काम करिए। योजनाबद्ध ढंग से काम करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। आज अपने तर्क से, अपने ज्ञान से आप सबको प्रभावित करेंगे। तो वहीं कहीं अचानक धनागमन की भी स्थिति बन रही है। लॉटरी इत्यादि में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो आप लगा सकते हैं। तो वहीं शेयर मार्केट में भी पैसा लगा सकते हैं। परंतु कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आज उसके लिए दिन ठीक नहीं है। हां, जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए दिन सामान्यतः ठीक है। और नौकरी जिनकी चली गई है, कोई इंटरव्यू इत्यादि देना है, उसके लिए दिन ठीक है।
व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन सामान्यतः ठीक है, व्यापार में एक सीमा तक वृद्धि होगी। हाँ, एक बात का ख्याल रखिएगा, एक बार में कई सारे काम मत उठा लीजिए, क्रमबद्ध तरीके से काम करिए। दाम्पत्य जीवन में खुशियां आने वाली हैं। और प्रतियोगी परीक्षा अगर आप दे रहे हैं, विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थियों के लिए, जो लोग प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए दिन बहुत बढ़िया है। बस एक बात तैयारी कर लीजिए एक बार, और जो भी आपको लगता है कि ये प्रश्न हो सकता है, ऑनलाइन आपको परीक्षा देना है, बड़े प्रेम से उसका जवाब दीजिए, आपको सफलता मिलने वाली है। मानसिक तनाव मत अपने ऊपर ले आइए, इससे परेशानी होगी। नेत्र से संबंधित परेशानी हो सकती है, कफजन्य रोगों की शिकायत हो सकती है। घर के आसपास कोई मां जगदंबा का मंदिर है तो मां जगदंबा के मंदिर में जाकर के नारियल अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और तुला की बात कर ले तो तुला राशि के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। हालांकि आपके मन में लगातार बार बार कोई ना कोई विचार उत्पन्न होता रहेगा, कहीं ना कहीं बेचैनी की भी स्थिति दिखाई पड़ रही है, परंतु चूंकि यह बेचैनी मानसिक तल पर है, काम आपके सारे पूरे होंगे। पैसों की कमी से अगर जूझ रहे थे तो उससे भी कहीं ना कहीं मुक्ति मिलेगी। और यूं समझ लीजिए कि बेचैनी भी शायद कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों के कारण थी। मुक्ति मिलेगी, राहत आपको मिलेगा, धन कमाने के नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। प्रयत्न अपना कम मत होने दीजिएगा, धन लाभ होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो दिन सामान्यतः ठीक ठाक, और व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है। अपनी चतुराई का आप फायदा उठाएंगे, व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो दिन बढ़िया है। अगर कोई पुराना मसला, कोई विवाद, चाहे वो कार्यस्थल पर था या व्यापार में, उसे निपटाने के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। एक और बात आपको बताना चाहता हूं, किसी बात को लेकर के जिद करना, किसी बात पर बार बार एक ही बात अपनी रखना, यह आपको मुश्किल में डाल देगा। जैसा जो चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए, अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध में अनबन की संभावना है, तो वही दाम्पत्य जीवन में प्रेमी की, जीवन साथी की भावनाओं को आप नहीं समझ पाएंगे, और इसके चलते आज मनभेद हो सकता है। मतभेद तो ठीक है, मनभेद नहीं। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, पढ़ाई आप करेंगे, खूब मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। इत्र की शीशी हो सके तो घर के आसपास कोई गणेश जी का मंदिर हो तो जाकर के वहां दान करिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन ठीक है। जो भी आपने पूर्व में प्रयास किए हैं, उन प्रयासों का परिणाम आपको मिलने जा रहा है। हालांकि दिन, एक बात आपको बता देता हूं, ठीक तब है जब आप शांति बनाए रखें, जब आप धैर्य बनाए रखें। आमदनी बढ़ाने के रास्ते आप ढूंढेंगे, बहुत अच्छी बात, लेकिन आमदनी बढ़ाने के रास्तों पर निकल पड़ेंगे, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। समस्या का समाधान ढूंढना चाहते हैं तो बिल्कुल ढूंढिए, सफलता मिलेगी, लेकिन धैर्यपूर्वक। किसी न किसी बात का आज आपको अफसोस होता रहेगा, यह गलती मैंने क्यों की, अतः ऐसा कोई कार्य ही मत करिए, ऐसा कोई कार्य ही मत करिए। कार्यक्षेत्र में सकारात्मक ऑफर मिलेंगे। नौकरी अगर चली गई है तो नौकरी नहीं मिलने वाला है, प्रयत्न आज आपका व्यर्थ ही जाने वाला है। वहीं व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतः ठीक है। व्यापार में कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं, बिल्कुल मत करिए। धनागमन की संभावना बहुत अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही, कोई बड़ा अमाउंट आते आते रुक जाएगा। किसी को उधार देने वाले हैं तो भूल कर भी मत दीजिएगा, और अपने खर्च पर भी आज नियंत्रण रखिएगा। प्रेम संबंध की बात कर लें तो किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं, ऐसा ख्याल दिमाग से आज निकाल दीजिए, और प्रेम संबंध में है तब ठीक है दिन, कोई दिक्कत नहीं है। दाम्पत्य जीवन सामान्य, विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। कोई परीक्षा इत्यादि ऑनलाइन दे रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है दिन। वाहन इत्यादि चलाते हैं, घर से बाहर आप निकल रहे हैं तो सावधान रहिएगा, क्योंकि चोट चपेट की घटना हो रही है। और आज घर में ही बैठ करके श्री सूक्त का पाठ करिए, आपके लिए लकी अंक 3 है, और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, मत कीजिएगा। धनु की बात कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो दिन ठीक है, लाभ की स्थिति बन रही है, दिन खुशियों भरा है। पैसों के लिहाज से भी दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। स्थिति कहीं ना कहीं आपकी ठीक होती हुई दिखाई पड़ रही, जो भी परेशानी आ रही थी वो अब दूर हो जाएगी। भाग्य का साथ मिल रहा है। दिमाग भी आज आपका जबरदस्त रूप से सक्रिय है। कोई योजना बनाना चाहते हैं, योजनाबद्ध ढंग से काम करना चाहते हैं तो करिए। कार्यस्थल पर भी अपने जो आपके अधीनस्थ हैं उन पर अपना अधिकार जताने की चेष्टा अगर आप नहीं करते हैं, यानी उनको दिखाना कि आप मेरे अंडर हो, यह आपको मुश्किल में डालेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो जो भी आपके अधीनस्थ हैं वो आपसे बहुत संतुष्ट रहेंगे। सभी का आपको सहयोग भी मिलेगा, और व्यापारियों को भी व्यापार में फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैं तो यूं कहूंगा कि मेहनत थोड़ा और लाभ ज्यादा मिल रहा है। पुराने लेन देन को लेकर के आज किसी तरह का विवाद या तनाव हो सकता है, आप बहुत सावधान रहिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन जहां बहुत अच्छा है, वहीं जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए, नहीं तो घर में ही कलह होगा। और विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। भोजन का आज आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है, मसालेदार भोजन से बचना है, और बाहर का भोजन तो शायद ही कोई कर रहा हो, आप तो बिल्कुल मत करिएगा, अन्यथा पेट के रोग से ग्रसित हो जाएंगे। कुत्ते को आज रोटी अवश्य दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए सफेद, और शेयर मार्केट में निवेश आप कर सकते हैं। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए
तो जितनी भी पुरानी समस्याएं थी, विशेषकर नौकरी चली गई थी, तो ये समस्या आज खत्म हो सकती है, या यूं कहें कि कहीं सामने से ऑफर आ सकता है, कुछ अच्छे मौके आपको मिलने वाले हैं, कार्य क्षेत्र में कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। मिला जुला करके दिन बढ़िया है। ऑफिस में दिन हर प्रकार से ठीक ठाक जा रहा है। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, बॉस के साथ समस्या ना हो। पैसों के साथ साथ ज्यादातर मामलों में आपको सफलता मिल जाएगी। धैर्य बना करके रखना है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन ठीक ठाक है। नौकरी चली गई है तो अपना भरपूर आज प्रयास करिए, नौकरी मिल जाएगी। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। कोई जोखिम भरा निवेश नहीं करना है। मैं सलाह देता हूं शेयर मार्केट में निवेश आज नहीं करना है। खर्च को लेकर के जरा आज आप नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो खर्च से थोड़ी परेशानी हो सकती है। और किसी भी मामले में किसी से बातचीत करते समय ऐसा ध्यान रखिएगा कि आज विवाद न हो। संबंध आज किसी से भी मत बिगाड़िए। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक ठाक, प्रेमी का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी की बात अवश्य मानिए। अगर आपका जीवन साथी कोई राय दे, आपको मशवरा दे, उसे सीधा मत काटिए। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो दिन लाभदायक है। कम मेहनत में अच्छे परिणाम, ऑनलाइन कोई परीक्षा इत्यादि है, बिल्कुल सफलता मिलने वाली है। पिता की सेहत का जरा ख्याल रखिएगा। पिता की सेहत में कुछ परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। और आज गणेश जी के मंदिर में लड्डू का दान आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। कार्य क्षेत्र में भी देखा जाए तो सब कुछ बढ़िया है। कुछ बड़े लोगों से, बड़े अधिकारियों से आज आपकी बातचीत हो सकती है, जिससे आपको फायदा मिलेगा। नौकरी व्यापार हर तरह से दिन बढ़िया है। तो वहीं समाज में भी आपका रुतबा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। धन लाभ की स्थिति बन रही है। भाग्य आपके साथ है। रुका हुआ काम पूरा होने वाला है और जरूरत पड़ने पर हर प्रकार की मदद भी आपको मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए भी दिन फायदा कराने वाला है। बस लेन देन के मामले में आज आपको सावधानी रखने की सलाह देता हूं। विशेष करके आज आपको किसी को ऋण नहीं देना, वाणी पर संयम रखना और दूसरे के झगड़े में कूद करके बहुत बड़ा चौधरी बनने की आवश्यकता नहीं है, आप मुश्किल में पड़ेंगे। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। परिवार, जीवन साथी, प्रेम, सबके बीच आप तालमेल आज अच्छा बिठा लेंगे, यानी मिला जुला करके घर का भी माहौल ठीक है। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। थकान और आलस्य से थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन ये सब काम करने के चलते हैं, बाकी कोई परेशानी नहीं। भाग्य आज साथ है। तो वो लोग जो नौकरी नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार हो गए हैं, वो आज कोई ना कोई जुगाड़ करें नौकरी के लिए या कोई नया कार्य करने के लिए आज जरूर सोचिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं। मीन की बात कर लेते हैं। दिन बड़े कमाल का है। क्यों? क्योंकि आज आपका दिमाग बहुत तीव्रता से काम करेगा। अपना खुद की प्रेरणा आप ही हैं, या यूं कहें कि अपनी मेहनत से आप वो कर दिखाएंगे जो आपको चाहिए। कार्यस्थल पर सामान्यतः दिन ठीक ठाक है। परेशानियां आती रहेंगी, लेकिन आप गजब का धैर्य दिखाएंगे और उसी से आपको सफलता मिलेगी। अगर धैर्य दिखाया तो कोई ना कोई प्रसन्नता देने वाली खबर भी आपको मिलती ही रहेगी, जिससे दिन शांति से निकल जाएगा। नौकरी चली गई है, प्रयत्न जारी रखिए। प्रयत्न जारी रखेंगे तो हो सकता है कोई खबर मिल जाए। निवेश इत्यादि करते हैं तो मत करिएगा। पूर्व में निवेश किया हुआ था, वहां से कुछ लाभ आ सकता है। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने को लेकर के समस्या आज बनी रहेगी, परंतु आपको धैर्य बना करके रखना है। यानी मिला जुला करके देखा जाए तो नौकरी व्यापार दोनों को बेहतर बनाने के लिए आज आप अपने मित्रों से, अपने जो आपके उच्च अधिकारी हैं या जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनसे विचार विमर्श और अवश्य करिएगा, फायदा मिलेगा। व्यापारियों के लिए जैसा मैंने कहा दिन सामान्य है। भविष्य को लेकर के योजना बनाइए। आज कोई बड़ा कदम नहीं उठाना। अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर, अपनी लापरवाही पर नियंत्रण नहीं रखा, तब अपने नुकसान के जिम्मेवार आप होंगे। यानी मिला जुला करके मैंने सावधान भी किया और यह भी बता दिया कि क्या करने से फायदा होगा। मानसिक अशांति और परेशानी अवश्य रहेगी, धैर्य बना करके रखना है। प्रेम संबंध में सुधार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी की भावनाओं को समझिए, नहीं तो जीवन साथी से तू मैं होगी। प्रेम संबंध में मजबूती और विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी सेहत को लेकर के जरा सावधान रहिएगा, परेशानी हो सकती है। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ अथवा श्रवण करिए, लाभदायी रहेगा आपके लिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और शेयर मार्केट में निवेश नहीं करना। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।